आप सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड की सीरीज में सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो जैसा बोर्ड पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। हम वर्ब ले रहे हैं ईट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, है ना। जो ईट वर्ब है वो है ईट, एट और ईटन। ईट, एट, ईटन। ईट यानी खाना, एट यानी खाया था और ईटन यानी खा लिया या खा चुका। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हुई ईट की एट। सब्जेक्ट आई लिया है हमने अफर्मेटिव, आई वर्ब का सेकंड फॉर्म एट, ऑब्जेक्ट अ मैंगो। आई एट अ मैंगो। यहां पे ध्यान क्या रखना है, जब हम नेगेटिव के लिए डिड लगाएंगे, डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू, डिड, डन। जब हम वर्ब डू का सेकंड फॉर्म डिड लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसको ऐसा मत करिएगा आई डिड नॉट एट, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये हो जाएगा आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, फुल स्टॉप। वही चीज इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में डिड आई ईट अ मैंगो, डिड आई ईट अ मैंगो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा डिड आई नॉट ईट अ मैंगो, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क, या डिडंट आई ईट अ मैंगो। इसको डिडंट, डिडंट दोनों बोलते हैं। डिडंट आई ईट अ मैंगो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यही पूरी सेटिंग हमारे सभी प्रोनाउंस के साथ और सभी नाउन्स के साथ होगी। यदि हमने ही लिया, ही की जगह मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया राम। राम एट अ मैंगो, राम डिड नॉट ईट अ मैंगो। डिड राम ईट अ मैंगो, डिड राम नॉट ईट अ मैंगो, या डिडंट राम ईट अ मैंगो। आपको नाउन से प्रोनाउन रिप्लेस करना आना चाहिए, ताकि डू एज डायरेक्टेड में आपको जो डायरेक्शन मिलेगी उस हिसाब से आप उसको एकदम से कैच करके और आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कॉपी करिए आप इसे। अब आप देखिए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। मुझे लगता है अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे नंबर हमने फर्स्ट टेंस चार्ट में 1 2 3 4 12 तक नंबर थे, तो वो अब आप सेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो अब हमारा ऑर्डर है थर्ड नंबर और टेंस है सिंपल फ्यूचर। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप देखिए, पहले जब ब्रिटिश इंग्लिश चलती थी तब आई और वी के साथ शैल यूज करते थे, पर अब ये जो शैल है वो मॉडल की कैटेगरी में चला गया है, यानी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल्स की कैटेगरी में चला गया है। इसलिए अब हम सबके साथ जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम विल ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अफर्मेटिव हो गया आई विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट अ मैंगो। आई विल ईट अ मैंगो, सिंपल फ्यूचर मैं आम खाऊंगा। नेगेटिव बना तो नॉट लग गया, आई विल नॉट ईट अ मैंगो, आई विल नॉट ईट अ मैंगो। ये जो विल नॉट है इसको हम वोंट भी लिख सकते हैं, इसको हम वोंट भी लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आई ईट अ मैंगो, विल आई ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आई नॉट ईट अ मैंगो, विल आई नॉट ईट अ मैंगो, या वोंट आई ईट अ मैंगो, वोंट आई ईट अ मैंगो। जहां हमने प्रोनाउन आई लगाया है वहां हम कोई सा भी प्रोनाउन लगा के फिर से हम सेंटेंस को जो है फ्रेम कर सकते हैं। मान लीजिए ही की जगह हम राम लेते हैं तो हो जाएगा राम विल ईट अ मैंगो, राम विल नॉट ईट अ मैंगो, विल राम ईट अ मैंगो, विल राम नॉट ईट अ मैंगो, या वोंट राम ईट अ मैंगो। इस तरह से आपके ये सभी सेंटेंसेस हो जाएंगे, है ना। चलिए कॉपी कीजिए। अभी तक देखिए
हमने 3 टेंस देखे। ये थर्ड वाला था सिंपल फ्यूचर टेंस। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको एक तो वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है ना, उनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सेंटेंस हम बना पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन पेपर्स जो उठा के देखिए और आप डू एज डायरेक्टेड में देखिए कि वहां पे क्या लिखा है, चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर लिखा है क्या, या चेंज इनटू सिंपल इंडेफिनिट लिखा है। ऐसा वो जो डायरेक्शन दिया है हमको उसका ध्यान रखना है, और ये सब रूल्स अगर हमको याद हो जाएंगे तो हम इजीली हम उनको चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड अबव ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट्स मेंटेन करना है। ओके, थैंक यू।